Hello, friends. Today we are going to learn a new story that is Cherry Blossom Tree. चेरी के पेड़ का खिलना या फूलना. Now let us begin. In a peaceful village, एक peaceful village means एक शांतिपूर्ण गांव में जापान में. Peaceful means शांतिपूर्ण. There stood a beautiful cherry blossom tree. तो एक जापान के peaceful शांतिपूर्ण गांव में एक चेरी ब्लॉसम ट्री था. एवरी स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत का मौसम. स्प्रिंग मीन्स बसंत का मौसम. तो स्प्रिंग के बसंत के मौसम में इट्स सॉफ्ट पिंक फ्लावर्स कवर्ड द ब्रांचेस लाइक क्लाउड्स. तो बसंत के मौसम में उसके सॉफ्ट पिंक फ्लावर्स जो हैं उन्होंने पेड़ की ब्रांचेस मीन्स टहनियों को बादलों के जैसे कवर कर लेते थे. पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस, आस पास के गांव से लोग केम टू एडमायर इट्स ब्यूटी. एडमायर मीन्स प्रशंसा करना. एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना. तो आस पास के गांव से लोग जो है आते थे उसकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए. अमंग देम वॉज अ पुअर बॉय नेम्ड केंजी. तो इन्हीं में से एक गरीब लड़का था जिसका नाम था केंजी. हु लव्ड सिटिंग अंडर द ट्री, जिसे पेड़ के नीचे बैठना बहुत पसंद था. आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, फिनिश करना मीन्स खत्म करना. अपने काम को खत्म करने के बाद उस लड़के को पेड़ के नीचे बैठना बहुत पसंद था. ही बिलीव्ड, वह मानता था, द ट्री ब्रॉट पीस एंड होप टू एवरीवन. ब्रॉट मीन्स लाना एंड पीस मीन्स शांति एंड होप मीन्स आशा. तो वह मानता था कि पेड़ जो है वह अपने साथ शांति और आशा लेकर आता है सभी के लिए. नेक्स्ट इज 1 ईयर, एक साल. अ टेरेबल स्टॉर्म हिट द विलेज. टेरेबल मीन्स भयानक, स्टॉर्म मीन्स तूफान. तो एक साल एक भयानक तूफान ने आया गांव में. स्टॉर्म मीन्स तूफान. सो एक साल इस गांव में एक भयानक तूफान आया. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्रोक मेनी ब्रांचेस ऑफ द चेरी ब्लॉसम ट्री. तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है मीन्स बहुत तेज आंधी हवा जो है, ब्रांचेस मीन्स टहनियां. तो बहुत तेज आंधी हवा के कारण इस पेड़ की ब्रांचेस टहनियां टूट गईं. विलेजर्स फेल्ट सैड. सैड मीन्स दुखी. विलेजर्स को बुरा लगा, दुख हुआ. एंड थॉट दी ट्री वुड नेवर ब्लूम अगेन. ब्लूम मीन्स फिर से खिलना. तो उन्हें लगा कि अब पेड़ कभी नहीं खिलेगा फिर से. अगेन मीन्स फिर से. तो हाउएवर केंजी विजिटेड द ट्री एवरी डे. केंजी जो है वह हर दिन पेड़ को देखने जाता था. विजिट करना मीन्स जाकर देखना. ही क्लीन्ड, वह साफ करना. क्लीन मीन्स साफ करना. द ब्रोकन branches water its root and protected it from animals. तो वह उन टहनियों को साफ करता था, उसकी रूट्स मीन्स उसकी जड़ों को पानी देता था. एंड प्रोटेक्टेड इट, प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्ट करना मीन्स बचाव करना. तो वह उन्हें बचाता था जानवरों से, उस पेड़ को बचाता था जानवरों से. हाउएवर अदर्स लाफ्ड, लाफ मीन्स हंसना. एट हिज एफर्ट्स मीन्स प्रयास. तो लोग उसके प्रयास की ओर हंसते थे. ही कंटिन्यूड, वह अपने कार्य को लगातार करता रहा. कंटिन्यू मीन्स आगे बढ़ाना, करना. विथ पेशेंस एंड केयर. पेशेंस मीन्स धैर्य और केयर मीन्स केयर करना मीन्स देखभाल करना. लेकिन लोग उसके एफर्ट्स, उसके प्रयास को देखकर हंसते थे, लेकिन वह अपने काम को पेशेंस मीन्स धैर्य के साथ और देखभाल के साथ करता था. नेक्स्ट इज एज स्प्रिंग अराइव्ड अगेन. जैसे ही बसंत ऋतु फिर से आई, स्मॉल बर्ड्स स्लोली अपीयर्ड ऑन द ट्री. जैसे ही बसंत ऋतु फिर से आई, अराइव करना मीन्स आना. तो स्मॉल बर्ड्स जो हैं स्लोली अपीयर्ड ऑन द ट्री. बर्ड्स मीन्स फ्लावर्स जो रहते हैं बर्ड्स से बनते हैं. पहले ऐसी कलियां आती हैं फिर फ्लावर्स बनते हैं. तो स्मॉल बर्ड्स स्लोली अपीयर्ड ऑन द ट्री. पेड़ के ऊपर फिर से छोटी छोटी कलियां आने लगी. विद इन वीक्स, कुछ ही हफ्तों में
द चेरी ब्लॉसम ट्री ब्लूम्ड मोर ब्यूटिफुली देन बिफोर. कुछ ही हफ्तों में जो चेरी ब्लॉसम ट्री है वह फिर से खिल गया. मोर ब्यूटिफुली देन बिफोर, पहले से भी अधिक सुंदर तरीके से इस बार चेरी ब्लॉसम ट्री खिला. द विलेजर्स वर सरप्राइज्ड. सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना. एंड प्रेज्ड. प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा करना. तो जो विलेजर्स थे वो सरप्राइज हो गए. सरप्राइज हो गए मीन्स आश्चर्यचकित हो गए और वह प्रशंसा करने लगे केंजी की फॉर हिज डेडिकेशन. डेडिकेशन मीन्स उसकी निष्ठा के लिए, उसके समर्पण के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे. द ट्री बिकेम अ सिंबल ऑफ करेज एंड रिन्यूअल. तो ट्री जो है वह एक सिंबल बना करेज के लिए. करेज मीन्स साहस और रिन्यूअल मीन्स पुनर्जन्म के लिए, फिर से जीवन के लिए. ट्री जो है वह एक सिंबल बना साहस के लिए और पुनर्जन्म के लिए. नाउ केंजी अंडरस्टूड दैट इवन आफ्टर हार्डशिप. हार्डशिप मीन्स कठिन समय के बाद. हार्डशिप मीन्स कठिनता, कठिनाई के बाद. तो केंजी यह समझा कि कठिनाई के बावजूद या बाद भी लाइफ कैन ब्लूम अगेन विथ लव एंड पेशेंस. तो जिंदगी जो है वह फिर से खिल सकती है. लव मीन्स प्रेम के कारण और पेशेंस मीन्स धैर्य के साथ. तो इन दोनों के साथ ही जिंदगी जो है वह फिर से कठिनाई के बाद भी खिल सकती है. फ्रॉम दैट डे ओनवर्ड, उस दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे ओनवर्ड, उस दिन के बाद से द विलेजर्स लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द चेरी ब्लॉसम ट्री. लर्न करना मीन सीखना. तो उस गांव के लोगों ने, गांव वालों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखा चेरी ब्लॉसम ट्री से. डिफिकल्ट टाइम्स may damage us but they cannot destroy us even if we remain hopeful and hardworking. तो कठिन समय जो है वह हमें डैमेज कर सकता है लेकिन इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय अस, वह हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता इवन इफ वी रिमेन होपफुल एंड हार्ड वर्किंग. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डिस्ट्रॉय? डैमेज मीन्स हमें नुकसान पहुंचाना, किसी भी चीज का हमें नुकसान पहुंचाना, दैट इज डैमेज. एंड डिस्ट्रॉय मीन्स किसी भी चीज का हमें पूर्णतः बर्बाद कर देना, दैट इज डिस्ट्रॉय. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डिस्ट्रॉय. तो यहाँ पे लिखा है कि डिफिकल्ट टाइम्स मे डैमेजेस. डिफिकल्ट टाइम जो है वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन हमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. डिस्ट्रॉय करना मीन्स बर्बाद नहीं कर सकता. इफ वी रिमेन होपफुल एंड हार्ड वर्किंग, अगर हम होपफुल मीन्स आशावादी और हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनत करते रहें, अगर हम आशा रखें और मेहनत करते रहें तो डिफिकल्ट टाइम हमें डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन बर्बाद नहीं कर सकता. जस्ट लाइक द ट्री ब्लॉसम्स आफ्टर एवरी स्टॉर्म, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ जो है हर तूफान के बाद फिर से खिलता है. पीपल कैन ऑल्सो राइज. राइज मीन्स उठना, ऊपर उठना. तो राइज मीन्स उठना. राइज अगेन आफ्टर फेलियर एंड सैडनेस. सैडनेस मीन्स दुख एंड फेलियर मीन्स असफलता. तो असफलता के बाद भी लोग जो हैं फिर से ऊपर उठ सकते हैं, उठ सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि पेड़ जो है हर तूफान के बाद फिर से खिलने लगता है. नेक्स्ट इज मोरल ऑफ द स्टोरी. होप, पेशेंस एंड काइंडनेस कैन हेल्प अस ग्रो इवन आफ्टर डिफिकल्ट टाइम्स. सो होप जो है दैट इज आशा, पेशेंस मीन्स धैर्य एंड काइंडनेस मीन्स दया. तो आशा, पेशेंस मीन्स धैर्य और काइंडनेस मीन्स दया, इन तीनों के साथ ही कैन हेल्प अस, ये तीनों ही हमें हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं ग्रो इवन आफ्टर डिफिकल्ट टाइम्स. कठिन समय के बाद भी ये तीनों हमें मदद कर सकती हैं ऊपर उठने में, ग्रो करने में. ग्रो मीन्स बढ़ना. तो नाउ हार्ड वर्ड्स फॉर द डे आर एडमायर. एडमायर मीन्स प्रशंसा करना. नाउ पीसफुल, पीसफुल इज शांत. टेरिबल मीन्स भयानक. स्टॉर्म इज तूफान. पेशेंस मतलब धैर्य. डेडिकेशन जो है इट मीन्स समर्पण. करेज मीन्स साहस. रिन्यूअल मीन्स नया जीवन या पुनर्जन्म. हार्डशिप इज कठिनाई
and blossom means खिलना. Thank you and have a nice day.